बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हमारी एक्सेल की क्लास 7 है। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट क्लास में हमने होम टैब कंप्लीट किया था। आज हम इंसर्ट टैब स्टार्ट कर रहे हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले है पाइवट टेबल एंड रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। ये हम एडवांस शीट्स के अंदर पढ़ेंगे जब एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं टेबल पर। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है इसको ओके कर दें। आपने सिलेक्शन करी और सिलेक्शन के बाद ये दोबारा देख लीजिए। ये मैंने सिलेक्शन करी और इस जगह पर आपने टेबल क्रिएट कराना है। इंसर्ट टैब पर आए, टेबल पर क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में है हमारे पास इलिस्ट्रेशंस। इसमें हम अगर अपनी एक्सेल की शीट पर पिक्चर्स इंसर्ट करवाना चाहते हैं, शेप्स इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये पिक्चर हमें चाहिए, हम पिक्चर पर गए। अब कंप्यूटर में जहाँ भी आपके पास पिक्चर्स सेव हैं वहाँ से जाकर आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट, ये पिक्चर हमने इंसर्ट करवा ली। ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी इसको सेट करने हैं वहाँ सेट कर लीजिए। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। ये एमएस वर्ड में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। एमएस वर्ड की वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने बताया था। उसमें भी आपको मैंने सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड बताया था, करेक्शंस कलर्स बताए थे, ठीक है, कलर्स बताए थे। वही तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट, फ्रेम वगैरह पिक्चर्स के, वो तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है। पिक्चर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, वो तमाम चीज़ें हमने वर्ड में काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर भी देख लीजिए। ये मैंने अगर इसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना है तो किसी भी पॉइंट से पकड़ूंगा, और अगर कंट्रोल की प्रेस करके रखूं और उसके बाद मैं किसी भी पॉइंट से इस पिक्चर को इंक्रीज़ करूं या डिक्रीज़ करूं तो ये इक्वल साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, ये देखिए। ठीक है। इसके बाद आपके पास ये पिक्चर स्टाइल्स है, वही जो हमने एम एस वर्ड में पढ़ा था। ये आपके पास बॉर्डर कलर्स आ गए। एक और पिक्चर आपको इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट पे जाएं, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स, और यहाँ से आप दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। देखें इस वक्त ये जो ब्लू वाला जो स्माइली है ये हमारा येलो के टॉप पर है। अगर आपको इसको बैक पे करना है तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेंड टू बैक कर दें। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं। पिक्चर को क्रॉप करना है, पिक्चर का साइज़ आपने सेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी में इंसर्ट में हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। अगर आपने ऑनलाइन पिक्चर सर्च करानी है, अपलोड करनी है, सॉरी डाउनलोड करनी है, तो आप एक्सेल पर रहते हुए कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट आपके कंप्यूटर पर होना ज़रूरी है। ये अभी लोड हो रही हैं पिक्चर्स, वेटिंग का कह रहा है ये। अब देखें यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हमारे पास आई हैं। आपको इनमें से कोई पिक्चर नहीं चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, आप सैली शीट बना रहे हैं, सैली शीट से रिलेटेड पिक्चर चाहिए, तो ये देखें आप यहाँ से सर्च करा लें। ये सैली शीट से रिलेटेड आ गए। आपको सैलरी, ठीक है, आपको कोई भी एक ग्राफ चाहिए, ये वाली पिक्चर चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ जाइए।
बहुत ज़बरदस्त रेजोल्यूशन में ये पिक्चर आई है। इसको हम ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में ही इलस्ट्रेशंस में जाइए, दोबारा शेप्स हैं, आपको कोई शेप चाहिए वो शेप आप ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद दोबारा इंसर्ट पे जाइए, आइकॉन्स चाहिए आपको। फाइव मिनट वेट कर लेते हैं, अजानें हो रही हैं नमाज ईशा। 5 मिनट के बाद दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात हो रही थी इंसर्ट पर, इलस्ट्रेशंस के अंदर आइकॉन्स चाहिए, आइकॉन पे क्लिक करें। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था। यहाँ से आपको किस टाइप का आइकॉन्स चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, तो वो आपके पास आइकॉन आ जाएगा। ठीक है। कलर्स वगैरह उसी तरीके से चेंज होंगे। फिर इंसर्ट पर आइए। इंसर्ट में इलस्ट्रेशंस के अंदर 3D मॉडल्स ऑनलाइन, इस पर क्लिक करिए, जो भी आपको चाहिए। इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये बहुत स्लो अपलोड हो रहे हैं। तो अब ये इसमें से आपको जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो आपके पास ये 3D इमेज आ जाएगी। ठीक है। इसका साइज़ कम ज़्यादा 3D रोटेट कराना है आपने, बिल्कुल आप करा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये 2019 में। 2016 में ये दो ऑप्शंस नहीं हैं आपके पास, आइकॉन्स का और 3D मॉडल्स का। ठीक है। बाकी स्मार्ट आर्ट का वही ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में पढ़ा था। एमएस वर्ड की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें डिटेल के अंदर बताया हुआ है मैंने, और स्क्रीनशॉट भी मैंने एमएस वर्ड की वीडियोस के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया था। इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं ताकि चार्ट प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखें, ये एक मेरे पास ये एक स्टूडेंट का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है। ठीक है। अब मुझे चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए आपने, अगर तमाम चीज़ें चाहिए तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, मैंने जीआर नंबर को सिलेक्ट किया। ठीक है। इसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। स्टूडेंट नेम चाहिए, उर्दू के अंदर मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, इंग्लिश का पेपर सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से आपको जो जो कॉलम्स चाहिए या सेल्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। टोटल मार्क्स चाहिए आपको, ऑप्टेन मार्क्स चाहिए, ये आपने ले लिया, और परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज ना भी लें तो आपके ऊपर है, आप जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद इंसर्ट में ये हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स मौजूद हैं। इसमें से जो आपको चार्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स में आ जाइए तो वही तमाम चार्ट्स आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर लाइन, पाए, बार, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, ये एडवांस के अंदर बताएंगे कौन सा हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आप यूज़ कर लीजिए। अभी मैं
कॉलम वाला ले रहा हूँ, कॉलम पर या लाइनिंग, ठीक है कॉलम्स वाला ले लेते हैं। इसमें मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, तो ये देखें जब ओके किया तो इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही सिलेक्शन आ रही है। इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। जीआर नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट पर आया हम। टू क्रिएट a chart, selected the cell that contains the data you like to use if you have names of the row and columns and you to use them। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहा है ये देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये किया और ये किया। इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स पर आए। अब देखें यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं तो ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, अब इस चार्ट में देखें आपके पास स्टूडेंट के रोल नंबर्स आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स का जो बार है वो ब्लू है और ऑप्टेन मार्क्स के जो बार है वो ऑरेंज है। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम ऑप्शन आ रहे हैं। चार्ट चेंज करना है, डबल क्लिक करें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ पर आइए, यहाँ से आपको कलर्स जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर, अगर कोई डेटा इसमें से नहीं चाहिए उसको आप डीसेलेक्ट कर दीजिए। प्लस पर आएँ, इसमें से भी कोई चीज़ नहीं चाहिए उसको आप ख़त्म कर दें। मुझे यहाँ पर लिखना है मार्क्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक एक्सिस वैल्यू, ये तमाम चीज़ें, ये इसके फॉर्मेट्स हैं, ये एडवांस के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो फ़िलहाल चार्ट इंसर्ट करना आपको बता दिया है, बाकी डिटेल आपको एडवांस के अंदर बता दी जाएगी। इसके बाद इंसर्ट टेबल में हमारे पास मौजूद हैं 3D मैप, ये वही ये तमाम वो टूल्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।